आज हम इस वीडियो के माध्यम से टमाटर के उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, जैसे ही आप ट्रांसप्लांट करते हो उस समय पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी दवाओं को स्प्रे करना चाहिए और कौन सी खादों को आपको डालना चाहिए, ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज भी खेती। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। दोस्तों टमाटर की खेती करने से पहले यदि आपने इस समय पर खेती करे हो, जैसे आपने जनवरी फरवरी में ट्रांसप्लांट करे हो पौधे का, या फिर आप अभी मार्च में ट्रांसप्लांट कर रहे हो, कुछ फार्मर अभी मार्च में भी ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उस समय पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अच्छे से खेत की तैयारी करवाना है और उसके बाद ही पौधे को ट्रांसप्लांट करना है। आप या तो ओपन फील्ड में कर रहे हो या फिर मल्चिंग ड्रिप के माध्यम से खेती कर रहे हो, तो आपको दोनों में विशेष ध्यान रखना है कि आपको खाद, उर्वरक, बेसल डोज सही मात्रा में डालना है। इसके लिए हमारे चैनल पर बहुत जल्द एक वीडियो आएगी कि आपको क्या क्या बेसल डोज डालना चाहिए टमाटर की खेती करने के लिए। और दोस्तों जैसे ही आपने पौधा ट्रांसप्लांट करे उस समय पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, ट्रांसप्लांट करने से पहले चाहे आपने खुद से नर्सरी तैयार करे हो या फिर आपने नर्सरी से पौधे लाए हो, तो उस समय पर सबसे पहले आपको ट्रांसप्लांट करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आपको टमाटर के स्वस्थ पौधों को ही ट्रांसप्लांट करना है। जिसमें थोड़ी बहुत डिसीज है उन पौधों को आपको ट्रांसप्लांट नहीं करना है। इसके बाद जैसे ही आपने पौधे को ट्रांसप्लांट करे उस समय पर उसके 7 से 8 दिन बाद यदि आपके प्लांट पर नेमाटोड की शिकायत आती है तो आपको नेमाटोड कंट्रोल के लिए दवा का उपयोग करना है। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि नेमाटोड होता क्या है और किन किन फसलों पर ये आ जाता है। तो दोस्तों ये टमाटर की फसल, बेलबर्गी वाली फसलों में ज्यादातर ये नेमाटोड की शिकायत आपको देखने के लिए मिलती है, जैसे टमाटर, तरबूज, खरबूज, करेला, कुकुम्बर, ऐसी फसलों में नेमाटोड की शिकायत आती है। इसको हम समझते हैं कि ये होता कैसे और आप इसको पहचान कैसे सकते हो। तो दोस्तों नेमाटोड यदि फसल में आ रहा है तो आपको उसको पहचान कैसे सकते हो, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि जड़ों पर छोटी छोटी गांठें, कुछ बड़ी भी हो जाती है, यदि ज्यादा अटैक आ गया है तो छोटी छोटी गांठें जिस प्रकार आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, गांठें हो जाती है और इससे क्या होता है, पौधा जो है भोजन नहीं ले पाता है। आप कोई भी खाद दोगे या फिर दवा दोगे पौधे को नहीं मिलेगी और इससे पौधे की ग्रोथ रुकती है। दूसरा दोस्तों इससे पौधा मर जाता है। यदि खड़ी फसल बड़ी हो गई, आपकी 3 से 4 माह की हो गई है, तो उस समय पर पौधे में फ्रूट आएंगे और छोटे छोटे फ्रूट आएंगे और वो गिर जाएंगे। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यदि टमाटर के आपके प्लांट पर नेमाटोड की शिकायत आती है तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, जब आप बेसल डोज डालो उस समय पर आपको नीम खली जरूर डलवाना है। 1 एकड़ में कम से कम 50 से 60 किलो नीम खली आप पूरे बेड में ऊपर डलवा दें। दूसरा दोस्तों, जैसे ही आपने टमाटर के पौधे का ट्रांसप्लांट करे उस समय पर नेमाटोड कंट्रोल करने के लिए पौधे में आपको उसमें एक दवा आती है बायर क्रॉप साइंस की, बेलम प्राइम के नाम पर, आपको इसको लेना है। 1 एकड़ के लिए आपको 500 ml दवा की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों इसको क्या करना है ध्यान से देखिएगा, आपको 500 ml बेलम प्राइम लेना है और 500 लीटर आपको पानी लेना है। 500 लीटर पानी में बेलम प्राइम का घोल बनाना है, अच्छे से घोल तैयार कर लेना है और एक एक पौधे की जड़ पर 50 से 60 ml आपको घोल डालना है। दोस्तों इसमें ध्यान रखना है कि आप कोई भी डिस्पोजल ले लो या फिर एमएल हो आपके पास 50 से 60 ml का, तो जड़ में डलवाना है, ना कि ऊपर पत्तियों में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये तेज दवा होती है दोस्तों, पत्तियां जला देगी। इससे आपके नेमाटोड को भी कंट्रोल मिलेगा। दूसरा दोस्तों ये दवा में जड़ों का विकास भी अच्छा होता है, जैसे थोड़ा बहुत बिल्ट भी आती है, थोड़ा बहुत यदि आती है तो इससे वो कंट्रोल हो सकती है। हालांकि कंपनी सिर्फ नेमाटोड बोलती है कि नेमाटोड इससे कंट्रोल होता है, तो आप इस दवा का उपयोग कर लें। इससे आपकी पौधे की बढ़वार अच्छी होने लगेगी और नेमाटोड की शिकायत आपके प्लांट पर नहीं आएगी। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, तो जैसे आपने बेलम प्राइम डाले, यदि नेमाटोड था आपके प्लांट पर, यदि नहीं था तो आपने बेलम प्राइम नहीं डाले। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने टमाटर के पौधे को ट्रांसप्लांट करे उसके 8 से 10 दिन बाद आपको उसमें एक ड्रिंचिंग कराना है। इसको हम टीकाकरण भी बोलते हैं। स्टार्टिंग पर यदि ये दवा डालोगे तो इससे आपके पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होगी। दूसरा, रस चूसक कीटों का अटैक है तो वो भी खत्म हो जाएगा, कोई डिसीज है वो भी कंट्रोल पर आपकी रहेगी। तो इसमें आपको
कौन सी दवा का उपयोग करना है दोस्तों, मैं 2-3 प्रकार की आपको दवा बताऊंगा जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाए, उन दवाओं की आपको ड्रिंचिंग करवाना है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आप करवा सकते हो, एक सिंजेंटा का आता है दोस्तों, फोलियो गोल्ड के नाम पर एक दवा आती है, मेटलर्जी प्लस मैनकोजेब इसका टेक्निकल है, सिस्टेमेटिक और कॉन्टेक्ट फंजीसाइड है। इसके साथ आपको उसमें लेना है वॉल्यूम फ्लेक्सी। तो दोस्तों फोलियो गोल्ड का डोज क्या रहेगा, फोलियो गोल्ड को आपको क्या करना है, ये दोस्तों यदि आप पंप से ड्रिंचिंग कर रहे हो तो आपको फोलियो गोल्ड का डोज रखना है 40 ml प्रति पंप। यदि आपका 20 लीटर वाली टंकी है तो आपको उसमें 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से उपयोग करना है। यदि आपकी 16 लीटर वाली टंकी है तो आपको उसमें 40 ml प्रति टंकी के हिसाब से उपयोग करना है। 40 ml आपने इसको डलवाया। इसके साथ एक वॉल्यूम फ्लेक्सी आती है इसी कंपनी की सिंजेंटा की, ये सिस्टेमेटिक कीटनाशक है, इसका बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसको 20 ml आपको डलवा लेना है। यदि एकड़ के हिसाब से हम देखें तो 200 ml प्रति एकड़ वॉल्यूम फ्लेक्सी और 400 ml प्रति एकड़ फोलियो गोल्ड, इसका आपको उपयोग करना है। इसको दोस्तों दोनों को एक ही पंप में डालकर आपको ड्रिंचिंग करवा देना है। एक पौधे में 50 से 60 ml घुल जाना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। आप इसका टमाटर में भी उपयोग कर सकते हो, अगर कोई क्रॉप है जैसे मिर्च, शिमला मिर्च या फिर कुकुम्बर, करेला, इन फसलों पर भी ये ड्रिंचिंग आप करवा सकते हो। तो हम अभी अब टमाटर की बात कर रहे हैं, तो टमाटर में आपको ड्रिंचिंग कर देना है। इससे दोस्तों जो भी डिसीज है या कोई कीटों का अटैक है वो कंट्रोल पर रहेगा। दोस्तों इसके बाद यदि आपको फोलियो गोल्ड वॉल्यूम फ्लेक्सी आपके मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप एक दवा आती है एलियट के नाम पर, ये भी सिस्टेमेटिक फंजीसाइड है। इसके साथ आपको लिसेंटा फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड उपयोग करना है। आप लिसेंटा या फिर आपके क्षेत्र में ये टेक्निकल अच्छी कंपनी का मिल रहा है तो आप वो भी उपयोग कर सकते हो, बहुत सारी कंपनियों का आता है, उपयोग कर लें। क्या डोज इनको रखना है, एक बात का ध्यान रखना है, जब वॉल्यूम फ्लेक्सी और फोलियो गोल्ड ना मिले तब इसको टमाटर में ड्रिंचिंग के लिए आपको उपयोग करना है। तो दोस्तों आपको लेना है 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए एलियट लेना है, 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए आपको लिसेंटा लेना है, या फिर जो भी आपको अदर कंपनी का मिल रहा है 100 ग्राम आपको उसको ले लेना है। दोनों को 200 लीटर पानी में घोल बना लेना है और एक एक पौधों की जड़ पर आपको 50 से 60 ml घोल डलवा देना है। दूसरा दोस्तों यदि पंप से देखा जाए तो ये पाउडर फॉर्म में होता है, एलियट ए सिस्टेमेटिक फंजीसाइड है। इसको डायरेक्ट आप जैसे 10 लीटर पानी में घोल लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। 10 लीटर पानी में घोल लिए और लिसेंटा को अलग से 10 लीटर पानी में घोल लिए। 1 लीटर एलियट वाला घोल, 1 लीटर लिसेंटा वाला घोल, दोनों को एक पंप में डलवाकर पौधे की जड़ों पर आपको ड्रिंचिंग करवा देना है। ये दोनों सिस्टेमेटिक है दोस्तों, इसके भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद क्या करना है, जैसे आपने टमाटर के पौधे को ट्रांसप्लांट कर दिए, हमने ये सारी चीजें कर दिए, इसके बाद आपको उसमें फर्टिलाइजर न्यूट्रिशन क्या देना है। तो दोस्तों उसमें आपको स्टार्टिंग में जैसे 10 से 15 दिन की आपकी क्रॉप होती है उस समय पर आपको लेना है, एक आता है वाटर सोल्यूबल में 1261, आपको लेना है 1 एकड़ के लिए 2 किलोग्राम, और साथ में 19-19 या 20-20 कोई भी अच्छी कंपनी होनी चाहिए उसका लेना है 2 किलोग्राम। दोनों को 200 लीटर पानी में घोल लेना है। इसके साथ एक लेना है आपको ह्यूमिक एसिड 98% वाला, अच्छी कंपनी का आपको उपयोग करना है। दोस्तों ह्यूमिक एसिड को एक बार अलग से घोल बनाना है, 10 से 15 लीटर पानी में एक बार अलग से घोल लें क्योंकि उसको टाइम लगता है घोल बनाने में। और इनको दोनों को घुलवा दिए आपने 1261 और 19-19 को 200 लीटर पानी में। इसके बाद जब आपका ह्यूमिक एसिड का घोल तैयार हो जाए उसी के साथ आप मिक्स करवा दें और अच्छे से घोल बना लें। और ड्रिप के माध्यम से, यदि आपने ड्रिप से खेती की हो तो ड्रिप के माध्यम से आप पौधे की जड़ पर दे दें। यदि आपने ड्रिप से खेती नहीं करे हो तो आप पंप से भी ड्रिंचिंग करवा सकते हो। दूसरा दोस्तों आप हाथों के द्वारा डिस्पोजल के माध्यम से आप पौधे की जड़ों पर डलवा सकते हो। इससे दोस्तों आपकी पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होगी और आगे चल के यदि आपने इस समय पर खेती करे हो ना, मार्च फरवरी या फिर जनवरी में ट्रांसप्लांट करे हो या करने वाले हो, तो आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेंगे। इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, ब्रांचिंग बहुत अच्छी आएगी इसकी, जैसे कि आप वीडियो पे भी देख रहे हो, इसमें सारे न्यूट्रिशन हमने दिए हैं। तो इससे दोस्तों आपके उत्पादन पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। यदि शुरू में आप ये सारी चीजें नहीं करोगे तो आपकी क्रॉप ना ही बढ़वार ले पाएगी और प्रोडक्शन बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। कई फार्मर ना ही ड्रिंचिंग करते हैं, ना ही वाटर सोल्यूबल दे पाते हैं, इससे उत्पादन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप इन चीजों को जरूर दें। यदि कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन पर जाकर पूछ सकते हैं या फिर आप
इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर कर पूछ सकते हैं। मेरा अकाउंट नीरज भी खेती के नाम पर आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा, या आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फेसबुक पर भी नीरज भी खेती के नाम पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि ये जानकारी पसंद आई हो तो सबसे पहले तो ये जानकारी जो टमाटर की खेती करते हैं आपके दोस्त, उनको शेयर करें और लाइक करें हमारे वीडियो को। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, नमस्ते, जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगले वीडियो।